प्रियांक जैन पूछ रहे हैं आपसे कि अब यूएसडी आईएनआर 2025 में किस तरह का नजरिया लेके चलें, क्या लक्ष्य लेकर के चलें और इसका बाजार पे क्या असर होगा, और साथ में क्या निफ्टी आईटी इसके चलते आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी बैंक को। अभी निफ्टी आईटी की तो चर्चा हम करने ही वाले थे, तो पहले तो निफ्टी आईटी क्या रुख इसका रहने वाला है ये बता दीजिए, क्योंकि रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है। टीसीएस के नतीजे हमने देख लिए हैं, 12% वहां पे आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है, लेकिन बाजार बहुत खुश नजर नहीं आया है और उसके बीच में ये डर का माहौल आ गया है। तो मतलब इस डर के माहौल में आईटी डिफेंसिव बेट की तरह से चमकेगा या कुछ और आपको दिखता है? जी, तो पहली चीज़ एक-एक पॉइंट कर देता हूँ। यूएसडी आईएनआर का 25 में पहले मैंने टारगेट 86 एंड 86.5 87 तक का ही रखा है। बिकॉज़ जो ऑलमोस्ट 8% के डेप्रिसिएशन रेट पे मैं जा रहा था और उसके बेसिस पे जो प्रोजेक्शन और प्राइस के भी प्रोजेक्शन बने हैं, अभी तक मेरे पास 86 एंड हाफ 87 के ऊपर विजिबिलिटी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूएसडी आईएनआर उस लेवल तक तो डेप्रिशिएट होने के चांसेस हैं। उसके ऊपर का अभी मुझे नहीं दिखता है बिकॉज़ उसके बाद फिर ट्रेड बैलेंसेस आने शुरू हो जाएँगे धीरे-धीरे। अब दूसरा आपने पूछा मुझसे निफ्टी आईटी पे। निफ्टी आईटी ज़रूर इसका बेनिफिट लेगा बिकॉज़ हम मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं और सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं तो हम जब पैसा वापस लेके आएँगे तो ऑफ कोर्स हमको ज़्यादा रुपया मिलेगा। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी आईटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पैसा तो बनेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि वैल्यूएशंस रिच चल रहे हैं, इसलिए मेरे अंदाज़े से मार्केट बीटिंग रिटर्न इस लेवल से ना बन पाएगा। हाँ, पैसा बनेगा क्या? पोर्टफोलियो लेवल पे आपको मेबी अर्ली डबल डिजिट का आरओआई वहाँ मिल सकता है, लेकिन उसमें भी आपको बेट्स निकालने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से सेफ़र तो लार्ज कैप ही रहेंगे, लेकिन आपको अगर थोड़ा हाई बीटा चाहिए तो मिड कैप में जाना पड़ेगा। बट मेरी एक्सपेक्टेशन आईटी से नेगेटिव नहीं है। और टीसीएस का रिजल्ट यही कहता है कि सर्विस ओरिएंटेड चीज़ों में इनको डील मिलेगी और इनका एटलीस्ट मॉडरेट ग्रोथ पाथ जो रहता है वो बना रहेगा और आप अर्ली डबल डिजिट रिटर्न इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऐसा एस्टिमेट है। बीएफएसआई की जहाँ तक बात है, जी बिल्कुल सही बात है। इसका अभी इश्यू रहेगा, रुपये का इश्यू रहेगा, इंटरेस्ट रेट का इश्यू रहेगा, एसेट क्वालिटी का इश्यू रहेगा। लेकिन मैं बहुत क्लियरली इस चीज़ पे आपको बोलूँ कि बीएफएसआई एज़ अ सेक्टर में सिर्फ़ हम बैंक ना देखें, सिर्फ़ हम माइक्रो फाइनेंस ना देखें, सिर्फ़ हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ना देखें। जब हम बीएफएसआई की बात करते हैं, तो हम बैंक देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज़ में एनबीएफसीज़ भी देखें, एएमसी भी देखें, इंश्योरेंस कंपनी में देखें, इंश्योरेंस कंपनीज़ में लाइफ़ भी देखें, जनरल भी देखें। अम, जितनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं, उन सब को देखिए बिकॉज़ ये सारे को आप सारे का आपको बास्केट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि बैंक्स में भी हाई क्वालिटी बैंक्स में रहना है बिकॉज़ एनपीएस अब बैंक के स्टॉक प्राइसेज़ को पिछले 2 क्वार्टर से कह रहा हूँ, अभी फिर कहता हूँ, बैंक के स्टॉक प्राइसेज़ को नेट इंटरेस्ट इनकम से ज़्यादा एसेट क्वालिटी का क्यू जो आएगा, वो इम्पैक्ट करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन-जिन बैंक का माइक्रो फाइनेंस, एसएफबीज़ स्मॉल फाइनेंस इन सब में एक्सपोज़र है क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन जिसमें भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट में जिनका ज़्यादा एक्सपोज़र है, जिन्होंने बिज़नेस बढ़ाने के लिए, मार्जिन बढ़ाने के लिए काम किया हुआ है, उन सब बैंक्स पे असर आएगा। फिर यहाँ पे यही बता दूँ फिक्स्ड इनकम में भी केयरफुल हो जाइएगा बिकॉज़ क्रेडिट पेपर्स पे भी इश्यू हो सकता है, आए भले 1 साल ना आए, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है क्रेडिट पेपर्स पे भी इश्यू आए। इसलिए जब आप खरीदने जाएँ बैंक में, बैंक से ज़्यादा एनबीएफसीज़ खरीदना है हमको, बिकॉज़ जब क्रेडिट ग्रोथ आएगा, तो एनबीएफसीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन वो एनबीएफसीज़ जिसमें माइक्रो फाइनेंस, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कम है, वैसे एनबीएफसीज़ पे फ़ोकस करिए और उनकी पेडिग्री देख लीजिएगा। गवर्नेंस पैरामाउंट पैरामाउंट मतलब मैनेजमेंट का क्वालिटी पैरामाउंट है। जो मैनेजमेंट जैसे अब सुंदरम ग्रुप है, ये सब ग्रुप में क्या है ना कि मैनेजमेंट क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं है। जैसे एचडीएफसी ग्रुप है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा नहीं, ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा, क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो बैंक्स वगैरह में भी जो आपको पैसा बनाना है वो 2 साल के हिसाब से रखिएगा और जैसा मैंने पहले कहा है फिर रिपीट करता हूँ, बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज़ ऐसी चीज़ें हैं
कि गिरते में लेंगे ना, तो किसी दिन वो निकल के आपको सीएजीआर दे देगा। लेकिन बैंक्स का और एनबीएफसीज़ का स्ट्रक्चर अभी ऐसा नहीं है कि उससे कुछ ट्रेड करके पैसा मिल पाएगा। एसआईपी नेचर का हमको एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा और उसमें 2-3 साल में आपको 15-18% का सीएजीआर बन सकता है, लेकिन उस तरह से एक्यूमुलेशन आपको करना पड़ेगा।